साई तन्ते तत्तुल्यम् अंतर्गुण रत्नाकरम श्री साई सर्व सुखधामम श्री साईनाथ नमोस्तुते। साई जो मेरे मन में है, साई जो मेरे तन में है, जो साई मुझे सब सुख प्रदान करते हैं, मैं उन साईनाथ महाराज को नमन करती हूँ। श्री साईनाथ महाराज ने साई सचरित्र में खुद कहा है कि मैं अपने भक्तों को पैरबंदी चिड़िया की तरह अपनी ओर खींच लेता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, चाहे वो मुझे याद करें या चाहे वो मुझे याद ना करें। आज हम आप सभी के समक्ष श्री साईं बाबा की एक अनन्य भक्त की कहानी लेकर आए हैं, जिन्हें बाबा ने अपने दर्शन करने के लिए शिरडी बुलाया। कैसे, वो अब हम आप सभी को सुनाते हैं। ये सत्य घटना प्रयागराज में पली बड़ी अंकिता सारस्वत की है। अंकिता अपनी नानी के साथ इलाहाबाद में रहती थी। दिन गुरुवार का था और अपनी सहेली के कहने पर अंकिता साईनाथ महाराज के दर्शन करने उनके मंदिर गई थी। कहने को तो अंकिता अपनी सहेली के साथ वहां गई थी, पर बाबा के दर्शन करते ही अंकिता सब कुछ भूल गई। अंकिता के मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि मुझे अपने बाबा से, अपने साईं से मिलने हर गुरुवार को यहाँ पर आना है और हर गुरुवार को मुझे अपने साईं के लिए व्रत भी रखना है। अंकिता की साईं के चरणों में ऐसी प्रीत लग गई कि हर गुरुवार को अंकिता व्रत भी रखने लग गई और हर गुरुवार को अंकिता साईं मंदिर भी जाने लग गई। अंकिता की ना तो कोई नौकरी थी और ना ही उसकी जेब में कुछ ज्यादा पैसे होते थे, पर फिर भी साईं कृपा से रिक्शे से आने और जाने के लगभग 150 रुपए पता नहीं कहाँ से उसके पास आ जाते थे। कई बार अंकिता अपने साईं से बोलती थी कि बाबा मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाते हो, मैं आपके शिरडी आकर दर्शन करना चाहती हूँ। खैर, बाबा की कृपा से अंकिता और उसकी सहेली की एक अच्छे स्कूल में नौकरी लग गई। अब साईं की बेटी ने दूसरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 3 से 4 दिन स्कूल में काम करने के बाद अंकिता और उसकी सहेली को पता चला कि यहाँ की प्रिंसिपल हर साल अपने यहाँ की टीचर्स को कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाती हैं और इस साल जो जगह चुनी गई है वो है श्रीधाम शिरडी। परंतु अंकिता ने मन ही मन में सोचा कि मैंने तो अभी 3 से 4 दिन पहले ये स्कूल ज्वाइन किया है, तो मैं तो जा ही नहीं सकती। उसने मन मन में कहा, बाबा कोई बात नहीं, मैं आपके दर्शन करने कभी और आऊंगी। पर वो कहते हैं ना, मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। ये बात यहाँ एकदम सही बैठती है, क्योंकि एक तरफ जहां अंकिता सोच रही थी कि मैं बाबा के दर्शन कभी और करने जाऊंगी, वहां साईं तो कुछ और ही सोच रहे थे। खैर, 7 टीचर्स थीं जो कि प्रिंसिपल के साथ श्रीधाम शिरडी जाने वाली थी, जिसमें से अकाउंट्स की टीचर के पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते पता चला कि वो नहीं जा पाएंगी। जाने से सिर्फ एक दिन पहले प्रिंसिपल अंकिता के पास आई और बोली, मैडम आप हमारे साथ शिरडी चलोगी क्या? अब अंकिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मन ही मन वो ये सोच रही थी कि वाह बाबा, आप तो मुझे अपने दर्शन के लिए बुला रहे हो। पर दूसरी ही तरफ उसके मन में एक शंका भी थी कि अभी तक मैंने अपने घर पे तो किसी से ऐसे कोई बात करी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? उसने प्रिंसिपल से कहा, मैडम मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे ये पूछा कि मैं आपके साथ शिरडी चलूंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन था शिरडी जाने का और मैं साईनाथ महाराज को पूजती हूँ। परंतु मैं अपने घर वालों की परमिशन के साथ ही आपके साथ जा सकती हूँ, बिना उनके कहे मैं कहीं नहीं जाती। फिर क्या था, बाबा को जब उसे अपने दर्शन करने के लिए बुलाना था तो सारे इंतजाम भी तो साईनाथ महाराज को ही करने थे। अगले ही पल प्रिंसिपल ने उनकी नानी को फोन लगाया और कहा कि हमारे साथ जो अकाउंट्स टीचर जाने वाली थी, उनके पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, जिसके कारण उन्हें अपना शिरडी जाना रोकना पड़ा। क्या हम अंकिता को लेकर चले जाएं? नानी ने कहा,
अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं तो मुझे क्या परेशानी होगी, आप इसको लेके चली जाइए। असल में जिम्मेदारी तो साईनाथ महाराज ने ली थी, प्रिंसिपल तो बस एक बहाना थी। अंकिता खुशी खुशी अपने घर गई, सामान पैक किया और अगले दिन 2:30 बजे पहुंच गई स्टेशन पे। अब अंकिता को देखकर बाकी सब टीचर्स खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से प्रिंसिपल को उन टीचर्स में से किसी को पूछना चाहिए था जो करीबन 1 साल से उस स्कूल में काम कर रहे थे, और अंकिता को तो सिर्फ 4 दिन हुए थे स्कूल में पढ़ाते हुए। पर उन्हें कौन बताए कि अंकिता को प्रिंसिपल ने नहीं पूछा था जाने के लिए, बल्कि श्री साईनाथ महाराज ने उसे बोला था कि आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ अपने दर्शन करने के लिए। अब इस नाराजगी के चलते पूरे सफर में प्रिंसिपल और उनके पति के अलावा किसी भी टीचर ने अंकिता से कोई बात नहीं करी। पर अगर अंकिता की मुंह ज़बानी कहें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, क्योंकि उनके मन में तो सिर्फ ये था कि मैं कब अपने साईनाथ महाराज के दर्शन करूंगी। साईं की कृपा से वो दिन भी आ ही गया जब अंकिता अपने बाबा साईं के दर्शन करने वाली थी शिरडी जाकर। जब वो लोग साईं के दर्शन करने के लिए द्वारका माई पहुंचे तो देखा कि द्वारका माई में इतनी भीड़ है कि लोग बाग साईं के दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। सारे टीचर्स ने हार मान ली थी और कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, कैसे दर्शन हो पाएंगे। परंतु अंकिता को तो सिर्फ ये था कि मैं अपने बाबा के दर्शन कर लूं, और वो उस भीड़ में घुस गई। अंकिता के मन की सच्ची श्रद्धा के कारण उसे बाबा की हंसते हुए स्वरूप के दर्शन ऐसे हुए जैसे मानो वहां कोई भीड़ थी ही नहीं। उस दिन से अंकिता अपने साईं से और ज्यादा जुड़ गई। साईं की लीला देखिए, कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को अपने दर्शन करने के लिए शिरडी बुलाया। साईं किसी और को भी तो अपने दर्शन करने के लिए बुला सकते थे, वो टीचर्स जो वहां पे 1 साल से काम कर रही थी। चलिए टीचर्स को छोड़िए, अंकिता की खुद की ही दोस्त जिन्होंने अंकिता के साथ उसी दिन स्कूल को ज्वाइन किया था जिस दिन अंकिता ने स्कूल को ज्वाइन किया, तो क्या प्रिंसिपल उनमें से किसी को नहीं पूछ सकती थी शिरडी जाने के लिए? नहीं, क्योंकि उनमें से किसी को साईं ने नहीं बुलाया था। अंकिता की सच्ची श्रद्धा के कारण ही साईनाथ महाराज ने उसे शिरडी बुलाकर अपने दर्शन दिए। हम आशा करते हैं कि साईं अपने सभी बच्चों की प्रार्थना सुने। फिर लौटेंगे एक और सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेकर। तब तक के लिए ओम साई राम।